हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीडीपी के टॉप 10 क्वेश्चन को लेकर। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है कि संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। तो यह हमारा आप देख सकते हैं, यह हमारा ऑप्शन हो जाएगा 25वां या हमारा 86 या 22 या 52। तो ये हमारा जो है संविधान के किस एक्ट के तहत, यानी जब संशोधन हुआ था तो यह हमारा क्या हो जाएगा 86 अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमारा यह जो है ये शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। जैसा कि आप इन्हें भी देख सकते हैं, यहाँ आप इन्हें स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं कि 86 अमेंडमेंट जब हुआ था, अधिनियम 2002 में हुआ था, तो उसमें संविधान के अनुच्छेद जो है उसमें 21A को भी जोड़ा गया। तो इन्हें आप भी याद रख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। इसके साथ इन्हें आप याद रख सकते हैं कि इसके द्वारा यानी 21A के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं तो उसकी सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो आप इन्हें याद रख सकते हैं कि 86 अमेंडमेंट जब हमारा संशोधन हुआ था 2002 में, तो उसमें 21A को जोड़ा गया। साथ ही उसमें ये किया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य का तात्पर्य होता है कि आप 14 वर्ष से कम बालक को आप कोई भी काम नहीं करा सकते हैं, यानी उन्हें एजुकेशन पर जोर देना होता है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विकास कभी समाप्त होने वाली यह प्रक्रिया नहीं है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन है कि विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। ये सही बात है। विकास जो होती है ये हमारा माँ के गर्भ से लेकर यानी भ्रूणावस्था से लेकर व्यक्ति के जीवन के मृत्यु तक चलती है। तो इन्हें आप याद रख सकते हैं। और ये जो होता है यह निरंतरता का सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी एक कंटिन्यूअस रूप में हमारा यह चलता रहता है। यानी माँ के गर्भ से लेकर जब तक कोई व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती, यानी मृत्यु तक हमारा विकास का जो क्रम रहता है, ये विकास जो होती है ये चलती रहती है। जैसे आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। देख सकते हैं ये बच्चा है। जब ये बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो उसी समय से उसका विकास शुरू हो जाता है। और ये बच्चों का जो होता है ये देख सकते हैं, छोटा सा कितना प्यारा सा बच्चा है। जब वह इसी रूप में माँ के गर्भ में रहता है तो उसका विकास शुरू हो जाता है और यह जीवन पर्यंत चलती है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रूही नाम की एक लड़की है। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। यानी क्वेश्चन है कि रूही नाम की एक लड़की है जो समस्या के एकाधिक का मतलब होता है एक से अधिक। ये क्वेश्चन जो है ये सीटेट में 2 बार आ चुके हैं। तो यह क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं आपके सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकाधिक का मतलब होता है एक से अधिक समाधान के बारे में सोचती है। यानी रूही नाम की एक लड़की है, अगर उसके पास अगर समस्या आती है, एक समस्या आती है, तो उसका समाधान अनेकों तरह से वो सोचती है कि ऐसा नहीं करना है, ये करना है। यानी अगर उसके पास प्रॉब्लम आती है तो अनेक प्रकार के उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ लेती है। अगर उसे मान लीजिए कोई काम करना है और अगर एक ऑप्शन नहीं मिलता है तो दूसरे ऑप्शन के लिए भी ट्राई करती है। तो यह कैसी लड़की है? सृजनात्मक विचारक है, अविचारक है, ये हमारा क्या हो जाएगा अनमय विचारक है, या आत्म केंद्रित विचारक है। तो यह जो होता है ये हमारा सृजनात्मक विचारक होता है। यानी और एक बात और बता दूं, सृजनात्मक विचारक को हमारा ये क्रिएटिव जो थिंकिंग होती है तो यह हमारा क्या होता है, इन्हें आप अपसारी चिंतन के रूप में भी याद रख सकते हैं। यानी ऐसे बच्चे को अपसारी चिंतन कहते हैं। तो इन्हें आप याद रख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ आप एक पिक देख रहे हैं, यहाँ आप पिक देख रहे हैं। देखिए सभी बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अपना एक्टिविटी कर रहे हैं। यानी देखिए तोड़ना जोड़ना, मतलब देखिए एक देख सकते हैं सभी बच्चे कुछ ना कुछ अपने अलग तरीका से एक्टिविटी करते हैं। यानी
सृजन कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों में जो होती है सृजनात्मक का विकास होता है और ऐसे बच्चों को हमें अपसारी चिंतन भी कहते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले स्टूडेंट। फिर अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलप, हमारा जो मानव व्यक्तित्व यानी ह्यूमन पर्सनैलिटी जो होता है इसका क्या परिणाम होता है। तो यह हमारा जो होगा यानी ह्यूमन पर्सनैलिटी, एक मानव का जो पर्सनैलिटी होता है तो ये किस प्रकार होता है। तो आपको बता दूं, यह हमारा आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की क्रिया होती है। अगर किसी व्यक्ति का अगर व्यक्तित्व जो होता है हमारा पर्सनैलिटी बेहतर है तो कहीं ना कहीं उसका आनुवंशिक का भी और उसके बाद वातावरण यानी किस माहौल में रह रहा है तो दोनों का संयोजन बहुत ही ज़रूरत होता है। क्योंकि देखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति का पर्सनैलिटी बेहतर होता है तो उसके कहीं ना कहीं उसके माता पिता से और उसके साथ साथ एक बेहतर वातावरण उसको मिलता है, तो उस प्रकार के पर्सनैलिटी को बेहतर रूप में दिया जा सकता है। तो इन्हें आप याद रख सकते हैं, यानी आप एक पक्ष को जोड़ नहीं दे सकते हैं, दोनों पक्षों को जोड़ देना होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है मानव जो है विकास परिणाम यानी ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। तो मानव विकास जो होता है हमारा ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, यानी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो हमारा होता है, क्वालिटी और क्वांटिटेटिव ये हमारा दोनों होता है। तो इन्हें आप याद रख सकते हैं, ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। और उसके बाद है देख सकते हैं यहाँ पॉइंट को भी मैंने नोटिस किया हूँ जिसे आप याद रख सकते हैं, ऐसे प्रश्न जो है आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। वृद्धि केवल हमारा क्या होता है परिणाम होती है, जबकि विकास जो होती है ये हमारा परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो इन्हें आप याद रख सकते हैं। आप इन्हें भी याद सकते हैं, ग्रोथ इज ओनली क्वांटिटेटिव व्हाइल डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटिव एंड क्वालिटी, यानी जो है विकास जो है क्वालिटी और क्वांटिटिव दोनों होता है, जबकि हमारा ग्रोथ जो है ये सिर्फ हमारा क्वांटिटिव होता है यानी मात्रात्मक होती है, परिणात्मक। इन्हें आप याद रख सकते हैं। फिर अगला नंबर क्वेश्चन हमारा जो है देखिए, ये क्वेश्चन जो है हमारा जेंडर से है। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। पुरुष जो है कह रहा है पुरुष महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होती है, यह कथन किस प्रकार की है। यानी प्रश्न में कह रहा है कि पुरुष जो होती है महिलाओं की अपेक्षा बुद्धिमान होती है। कहता भी है कि गणित जो होती है ये पुरुषों को ज़्यादा आती है और महिलाओं को कम आती है। तो यह आपकी क्या धारणा है। तो यह हमारा जो साथियों हो जाएगा यह हमारा लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित होता है, क्योंकि पहले से ऐसी धारणा बनी रही है कि नहीं पुरुष जो होती है ये वह काम करेंगे और महिला ये काम करेगी, महिला खाना बनाएगी और पुरुष जो है हमारे मार्केट से सामान लाएंगे। तो ये हमारा क्या होगा, यह पहले से ऐसी धारणा बन चुकी है। आप इन्हें इस प्रकार भी देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि एक नज़र आप इसको पहले देख लीजिए, सबसे पहले उसको आप देख लीजिए कि देख सकता है यहाँ कह रहा है कि भेदभाव अर्थात किसी जेंडर विशेष जैसे पुरुष अथवा महिलाओं के प्रति एक निश्चित सोच बना लेना हमारा क्या कहलाता है, लैंगिक पूर्वाग्रह यानी जेंडर बायस कहलाता है। यानी कहता है कि किसी भी एक पक्ष पर जब आप जोर दे देते हैं कि ये काम पुरुष को ही करना चाहिए था, ये काम महिला को करना था, तो ये हमारा क्या होता है, जेंडर बायस कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, एक महिला है जो खाना बना रही है, तो क्या पुरुष खाना नहीं बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। तो यह पहले से ऐसी धारणा बनी हुई है कि नहीं ये पुरुष, आप देख सकते हैं यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश एक अलग स्लाइड में किया हूँ, ये है कि ऐसी धारणा बनी हुई है। लेकिन यहाँ भी है कि नहीं होटल में जो है ये हमारे कोई भी रेस्टोरेंट में हमारे ये पुरुष ही काम करेंगे, तो ऐसा बात नहीं है। अब क्या है आगे बढ़ चढ़ के महिला भी काम करती है। तो यह हमारा क्या होता है, ये पूर्व की जो धारणा बनी रहती है लैंगिक पूर्वाग्रह यानी जेंडर बायस कहलाती है। फिर अगला नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि मनीषा नाम की एक लड़की है। देखिए मनीषा को बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, इसीलिए वह बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए खूब मेहनत करती है। यानी मनीषा नाम की एक लड़की है जिन्हें क्या है वो उसे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो वो बीएड की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही है।
तो यह आंतरिक रूप से प्रेरित है या बाह्य रूप से या सक्रिय रूप से या बौद्धिक रूप से। तो साथियों आपको बता दूं कि एक लड़की है जो उसे पढ़ाना यानी उसको टीचर एक पैशन है, उसे बेहतर लग रहा है, तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है कि बीएड या डीएड जो ज़रूरत होती है उसकी तैयारी कर रही है लड़की प्रवेश परीक्षा के लिए कि मेरा एडमिशन उसमें हो जाए जिससे मैं भविष्य में टीचर बन जाऊँ यानी बच्चों को पढ़ाऊँ। तो यह क्या है, उसमें उसमें क्या है, यह इंटरनल मोटिवेशन है, यानी आंतरिक रूप से वो अभी प्रेरित है कि मुझे पढ़ाना है और मुझे ये अच्छा लगता है और इसीलिए क्या कर रही है, वो मेहनत कर रही है। देखिए आंतरिक रूप से बाद ये क्या है, एक्टिव तो होगा, सक्रिय होगा, बट वो अंदर से क्या है, मोटिवेट है, खुद से उसको मतलब खुद से अच्छा लगता है। एक होता है बाय मोटिवेशन और एक होता है आंतरिक, तो दोनों होता है। एक होता है किसी को देखा देखी में और ये होता है, और एक होता है कि हाँ मुझे ये अच्छा लगा मैं ये करूँगा। तो इस प्रकार के जो मोटिवेशन होते हैं हमारा इंटरनल मोटिवेशन होते हैं, इन्हें आप याद रख सकते हैं। देख सकते हैं ये लड़की है जो बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करती है, बीएड की तैयारी कर रही है, तो उन्हें आप देख सकते हैं। उसी स्लाइड में आपको मैंने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लड़की है जो बीएड की प्रवेश परीक्षा कितनी बेहतरीन ढंग से, जो आप देख सकते हैं एयरफोन लगा के कितनी अच्छी से तैयारी कर रही है। यानी उसमें क्या है, एक अंदर से एक मोटिवेशन बना हुआ है कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मैं पढ़ाऊँगा, इसीलिए वो बीएड की तैयारी कर रही है प्रवेश परीक्षा के लिए। तो उसके क्या है, इंटरनल मतलब मोटिवेशन मिला हुआ है।